A very good morning, student. Today is your moral science class. I am going to teach moral science, chapter 6. In this chapter, we shall learn how a merchant saved this is company's life through his determination. Determination means होता है दृढ़ संकल्प. इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कि एक व्यापारी ने अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा कैसे अपने साथियों की जान बचाई. Once upon a time, there lived a merchant in a small village. एक बार एक व्यापारी एक छोटे से गांव में रहता था. The merchant dealt in their different kinds of goods. और वह व्यापारी अलग अलग तरीके के सामानों का व्यापार करता था. He wanted to sell his goods in the town. और वह चाहता था कि वह अपने सामानों को बाहर के शहरों में भी बेचे. In order to gain good sum of profit, जिससे कि उसे ज़्यादा लाभ मिल सके. One day he decided to go to the town to try his fortune. और एक दिन उसने निश्चय किया कि वह शहर जाकर अपने भाग्य को एक बार जरूर आजमाएगा. He arranged for some men who could go along with him. और उसने कुछ ऐसे लोगों को खोजा जो कि उसके साथ जा सके. During the journey, he had to pass through a desert, so he also arranged for water, rice and firewood. और उस यात्रा के दौरान रास्ते में रेगिस्तान भी था, इसलिए उसने रास्ते के लिए पानी, चावल और जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था की. According to the plan, he packed his goods in several carts and set out for the journey along with his mates. और उसने इस प्लान के अनुसार कई बैलगाड़ियों में अपने सामान जो कि उसे बेचने थे उसे रखा और अपने साथियों के साथ यात्रा पर निकल गया. When they reached the desert, the sun was shining on the fine sand, making it. और जब वह रेगिस्तान में पहुंचा तो सूर्य था एकदम बालुओं पे सीधे पड़ रहा था. Severely hot, और वह बहुत ज़्यादा गर्म था. In the daytime, no one could dare to walk on it. और दिन के समय में कोई भी उस पर नहीं चल सकता था. One could only think of travel through the desert during the nights. और इसलिए वह जो भी यात्रा करते थे वह रात में किया करते थे. When the moon made the sands cool, so the merchant and his people waited for the nights to start their further journey. और वह जब दिन हो जाता था फिर वह रात का इंतज़ार करते थे कि जब चंद्रमा की रोशनी से बालू ठंडा हो जाएगा तब वह रात में सफ़र को शुरू करते थे, अगले सफ़र को. विद द अराइवल ऑफ नाइट्स दे स्टार्टेड देयर जर्नी. और जैसे ही रात स्टार्ट होती थी वह अपनी यात्रा को प्रारंभ करते थे. वन ऑफ देम हैड नॉलेज अबाउट द स्टार्स. और उसमें से एक था जिसे तारों की नॉलेज ज्ञान था. सो ही वॉज गाइडिंग द वे टू अदर पीपल बाय रीडिंग द पोजिशन ऑफ स्टार्स. इसलिए वह बाकी लोगों को गाइडेंस देता था स्टार्स की पोजीशन को देखते हुए. दे ट्रेवल फॉर द होल नाइट्स विदाउट टेकिंग
टेकिंग एनी ब्रेक, और वह पूरी रात सफ़र करते थे बिना किसी रुकावट के, बिना रुके हुए। एट डे ब्रेक दे स्टॉप्ड एंड कैम्प, और जैसे ही दिन होता था वह रुक जाते थे और वहीं पर अपना कैंप, वहीं रुक के अपने कैंप लगाते थे। दे रिलीज्ड द ऑक्सन फ्रॉम द कार्ट्स एंड फेड देम, और वह बैलगाड़ी से बैलों को अलग कर देते थे और उन्हें खाना खिलाते थे। दे मेड फायर कुक्ड द राइस, और वह आग जला के चावल पकाते थे। एंड एट द फूड टू देयर फिल, और इसके बाद आग जला के खाना पकाते थे और फिर वह खाना खाते थे। और इसके बाद दे स्प्रेड अ ह्यूज कवरिंग ओवर ऑल द कार्ड्स, और उसके बाद पूरे कार्ड्स को वह ऊपर से कवर कर देते थे। एंड द ऑक्सन आफ्टरवर्ड्स ऑल द मैन लेट डाउन अंडर इट, और उस जो कार्ड को पूरा कवर किए रहते उसके अंदर ये लोग रेस्ट करते थे। टू रेस्ट टिल द सनसेट, कब तक रेस्ट करते थे? जब तक कि सूर्य अस्त नहीं हो जाता था। व्हेन द सनसेट इन द अर्ली इवनिंग, जैसे ही सूर्य अस्त होता था, शाम होती थी, दे अगेन बिल्ड फायर, फिर वह आग जलाते थे, चावल पकाते थे। आफ्टर द मील, और रात का खाना खाने के बाद, दे फोल्डेड द कवरिंग एंड टाइड द ऑक्सन, और उसके बाद वह जो कवर लगाए रहते थे उसे फोल्ड करते थे और बैलों को कार्ट में बांधते थे। एज सुन एज द सैंड बिकम कूल, अब वैसे जैसे ही शीघ्र ही बालू वहाँ ठंडा हो जाता था। दे अगेन स्टार्टेड देयर जर्नी अक्रॉस द डिज़र्ट, और फिर वह रेगिस्तान में अपनी यात्रा को प्रारंभ करते थे। नाइट आफ्टर नाइट दे ट्रेवल इन सच मैनर एंड रेस्टेड ड्यूरिंग द डे टाइम, और वह रात के रात सफ़र किया करते थे और दिन में आराम किया करते थे। ऑन द लास्ट मॉर्निंग, अंतिम दिन, द वन हु वाज गाइडिंग द ग्रुप सेड, और अंतिम मॉर्निंग को जो उनका गाइड था उसने ग्रुप के लोगों को कहा, इन वन मोर नाइट वी विल क्रॉस द डिज़र्ट, एक और रात के बाद हम डिज़र्ट को पार कर लेंगे। एवरीवन वाज हैप्पी टू हियर दिस, ऑल ऑफ देम वर टायर्ड, और यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम इसके आगे के पैराग्राफ को पढ़ेंगे।